तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिन आप हम्म। यूटिलाइज कर सकते हो। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या वो जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वो उस लिस्ट में है? तो मुझे जो जॉब मिली थी वो मिली। Hi हाय everyone, एवरीवन, welcome back to our channel Mohit in London. दिस इज मी रिधि। This is Mohit. मौसम बहुत अच्छा है यार, हाँ आज यार, ना मतलब इतनी अच्छी धूप निकली है। आज हमारा जो ब्लॉग है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, हम्म। इंफॉर्मेशनल और आपके फ़ायदे वाला होने वाला है। यस। नॉट ओनली एंटरटेनमेंट बट फ़ायदा भी थोड़ा होना चाहिए। हम्म। तो आज का ये व्लॉग जो है हमारा वो है स्पॉन्सरशिप जॉब्स का। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है, हम टियर 2 वीज़ा पे हैं, स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे। तो रिद्धि को वीज़ा मिला था जब हम इंडिया में ही थे। तो आज हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि रिद्धि को वो स्पॉन्सरशिप जॉब कैसे मिली थी, वैसी स्पॉन्सरशिप वाली जॉब्स लेने में, और क्या क्या और चीज़ें आप कर सकते हो, क्या क्या वेबसाइट्स हैं, क्या क्या आप अपने डेली लाइफ में क्या चेंजेस ला चेंजेस कर सकते हो, सकते हो, या राइट। आपको अगर एक्चुअल में जॉब चाहिए। तो उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली आपका सबसे पहला काम होना चाहिए यूके फॉर्मेट में सीवी बनाना। तो तो अगर सीवी बनाना, यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल में क्या है, जो हम जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ सीवी नहीं चाहिए होता, यहाँ पे कवर लेटर भी साथ में चाहिए होता है। कवर लेटर होता है जो हमारी जो जितनी भी स्किल्स हैं, जितने भी हमने एक्सपीरियंस है, जिस भी फील्ड में हमारा एक्सपीरियंस है, उसको कुछ हाईलाइट करके कुछ की पॉइंटर्स एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में हमें लिखना है। उसमें 5-6 पेजों का डॉक्यूमेंट नहीं सिंगल बनाना है, पेज, एक 1 पेजर, ताकि उनको इजी हो जाए ये देखना। क्योंकि अगर हम सीवी खोले ना, सीवी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं, प्रोफेशनल हिस्ट्री होती है, लेकिन उसमें बिल्कुल प्रोफेशनल हिस्ट्री होती है आपकी। एक कॉमन सा आप अपना एक नाम से स्टार्ट करते हो और उसके बाद आप सीधा अपनी प्रोफेशनल हिस्ट्री के बारे में बताते हो कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, मतलब हाईलाइट्स, ओनली फॉर हाईलाइट्स। हाँ, तो वो कवर लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो सीवी के साथ आपको कवर लेटर भी साथ में अटैच करना ही है। और मेक श्योर कि कवर लेटर आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो कि एचआर्स को देखते ही उनको इंटरेस्ट आए आपकी प्रोफाइल देखने में। बाकी हम सीवी कैसे बनाना है उस पर एक अलग से हम एक व्लॉग बनाएंगे, वो भी आ जाएगा जल्दी से। बाकी अभी के लिए मैं आपको इतना बताता हूँ कि सीवी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स फ्री में आपको सीवी बना के दे सकती हैं। और कुछ ऐप्स भी हैं, जैसे कैनवा है ऐप और अडोबी एक्सप्रेस है ऐप। ये दोनों ऐप्स भी आपको फ्री में सीवी बना के दे सकती हैं। और नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। तो मैंने या मोहित ने भी, हमने अपने केस में क्या किया था कि ना 1 घंटा आपको एक अपने आप को डेडिकेटेडली देना ही देना है, जिसमें आपको पूरे दिन में सर्च करना है। ओके, ये जॉब्स है मार्केट में, क्या क्या जॉब्स निकल रही हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो आप। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको कुछ भी काम छोड़ना पड़े, अपना जहाँ पे आप करंट जॉब कर रहे हो उसमें से आपको टाइम निकालना पड़े तो निकालो। अगर आपको एक्चुअल में यूके में जॉब चाहिए, डेली का आपको 1 घंटा देना ही पड़ेगा। बिकॉज देर इज़ नॉट ओनली वन वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन उन सभी को टाइम आपको देना ही पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस। लोगों के साथ कनेक्ट करने में, नेटवर्क अपना बढ़ाने में, बात करने में, चैट करने में। तो 1 घंटा आपको, मिनिमम 1 घंटा आपको डेली का साइट पे रखना ही पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि जब, जैसे अगर आपने 1 घंटा देना शुरू किया है, 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे, नहीं। इट कैन टेक अप टू इवन 6 months, 1 year, इवन मोर देन दैट। लेकिन आपको अपना जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं तोड़नी है, अपनी पेशेंस रखनी है और अपना लगे रहना है बस। तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी, उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा आपको। यस। तो नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स का लाइसेंस। जब भी आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि जिस भी कंपनी में, जिस भी एम्प्लॉयर को के साथ आप अप्लाई कर रहे हो, क्या उसके पास लाइसेंस वो दे सकता है या नहीं, क्या उसके पास एलिजिबिलिटी है भी या नहीं है। क्योंकि क्या होता है, हर एक एम्प्लॉयर यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकता है आपको। तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको भी एक्चुअल में एक लाइसेंस अप्लाई करना होता है, जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होता है, कि अपने एम्प्लॉयर को वो स्पॉन्सरशिप दे सकें। वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। तो उसके लिए आपके, हमारे पास आई थिंक 2 वेबसाइट्स हैं, एक gov.uk है और एक यूके टेयर स्पॉन्सर्स। हाँ, यूके टेयर स्पॉन्सर्स करके एक वेबसाइट है, वो हम डाल देंगे। तो वो भी, ये दोनों वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो क्या वो जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वो ABC लिमिटेड उस लिस्ट में है, तो ही आप अप्लाई करो, राइट। नहीं अगर तो वो कोई नहीं है तो फायदा कोई नहीं फायदा नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर एलिजिबल ही नहीं है आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए। तो आप अपना एफर्ट, अपना टाइम स्पेंड करोगे, अपनी एप्लीकेशन फिल करोगे, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इस चीज़ का पहले आप चेक कर सकते हो। वो वेबसाइट आप एक साइड पे टैब पे खोल कर रख सकते हो। जैसे आपको कोई उस
उस एम्प्लॉयर की कोई भी आपको एक ओपनिंग नजर आ रही है, वो कॉपी करो, वहाँ पे सर्च करो, वहाँ पे अगर उस लिस्ट में उसका नाम है तो गो फॉर इट, अप्लाई करो। हाँ, तो नेक्स्ट है कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स मिल सकती हैं। कुछ तो बहुत कॉमन वेबसाइट्स हैं जिनका हम सबको पता है, लिंक्डइन है, इंडीड है, ग्लासडोर है, और उसके अलावा यहाँ पे रीड करके एक वेबसाइट है, read.co.uk, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब्स बहुत होती हैं। और कुछ तो हैं यहाँ पे जैसे कुछ बड़े बड़े कंसल्टेंट्स भी हैं जिनकी खुद की वेबसाइट्स हैं और बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे वो ऑल ओवर वर्ल्ड हायरिंग करते हैं। जैसे हेज़ है, माइकल पेज करके एक है कंसल्टेंट, इन सब की अपनी अपनी वेबसाइट्स है। तो आप यहाँ पे भी अपना CV डाल सकते हो। कोई ना कोई कंसल्टेंट आपको रीच आउट करेगा, आपके बारे में और डिटेल्स लेगा और इन्फॉर्मेशन लेगा, तो वो आप वो हेल्पफुल रहता है। और उसके अलावा टोटल जॉब्स हैं। हाँ, टोटल जॉब्स है, यस। और उसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नमेंट वाली जो वेबसाइट्स हैं जैसे dwp.gov.uk, वो है डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशंस। यहाँ पे भी गवर्नमेंट भी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब्स देती है। तो आप वहाँ इनकी वेबसाइट्स पे जाके भी आप अपने स्किल देख सकते हो कि अगर कोई ओपनिंग है वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कॉमनली आप यूटिलाइज कर सकते हो स्पॉन्सरशिप वाली जॉब्स ढूंढने में। और नेक्स्ट एक और है कि जो स्टार्टअप्स है ना, वो ज़्यादा विलिंग होते हैं आपको जॉब देने के लिए, स्पॉन्सरशिप देने के लिए, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है और उनको कुछ ऐसे नीश स्किल्स चाहिए होते हैं जो उनको यूके में नहीं मिल रहे होते हैं। तो दे विल ट्राई कि हम इंडिया से हायर करें। या देखो, जब आप इंडिया से आते हो ना, तो आप थोड़ा सा आपका जो पैकेज होता है ना, आप इतना फोकस्ड नहीं होते हो। आपको ये नहीं होता कि हाय मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएं, आपको बस ये होता है कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाए। तो अगर उतना तो चाहिए रहेगा जितना यहाँ पे हमें रहने के लिए, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो इतना वो लोग भी देखते हैं। हाँ, उनको भी पता होता है कि अगर कोई आएगा ऑब्वियसली वहाँ पे सब कुछ छोड़ के, तो उतना तो उसको बेसिक देना पड़ेगा कि वो यहाँ पे रह सके। तो वो बेसिक देते हैं, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको स्पॉन्सरशिप के साथ बहुत हायर पैकेज भी मिलेगा। तो वो एक ही चीज मिलेगी, यहाँ तो स्पॉन्सरशिप मिलेगी, यहाँ पैकेज मिलेगा। या अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं या बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है तो फिर हो सकता है आपको मोर देन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मिल जाए आपको। हाँ, मे बी बट यूजुअली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है पैकेज और स्पॉन्सरशिप के साथ। तो अब हम बात करेंगे कि मुझे कैसे जॉब मिली। तो मुझे जो जॉब मिली है वो मिली है लिंक्डइन से। एक तो अगेन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आई थिंक 8 to 9 months लग गए थे जब हम अप्लाई कर रहे थे। मतलब अगर मैं अपना सीरियसली बताऊं तो मैं बहुत ही कैजुअली देख रही थी और मोहित बहुत ही ज़्यादा डूब के देख रहा था। तो मेरा कैजुअल वाला जो था वो लक चल गया। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ, मुझे लिंक्डइन से मिली। तो लिंक्डइन पे हमने कुछ चेंजेस कर रखे थे, तो वो आप मेक श्योर करो कि ये चेंजेस आप कर लो। तो लिंक्डइन पे सबसे पहले आप अपनी लोकेशन चेंज कर लो। आपको अगर आप यूके आना चाहते हो तो आप वहाँ पे अपनी लोकेशन लंदन या कोई भी यूके की कोई भी सिटी या कुछ भी आप डाल दो वहाँ पे। तो उससे क्या होगा, जब भी आपको रिक्रूटर सर्च करेंगे तो उनको ये दिख रहा होगा कि इसकी लोकेशन यूके ही आ रही है। वो बात अलग है कि आप इंडिया में बैठ के यूके लोकेशन में जॉब ढूंढ रहे हो, बट इट्स फाइन। आप एटलीस्ट आप उनकी शॉर्ट लिस्ट के पहले वाले उसमें आना स्टार्ट हो जाओ। तो बेसिकली उससे होगा क्या कि आप उनके सर्च में आना शुरू हो जाओगे, क्योंकि ऐसे अगर आपकी लोकेशन ही इंडिया होगी तो आप कहीं ना कहीं सर्च हिस्ट्री में भी फॉल नहीं करोगे, तो आपको वो सर्च ही नहीं कर पाएंगे। तो आप उनकी सर्च लिस्ट में बेसिकली आ जाओगे, क्योंकि जब भी HR सर्च करता है तो यही सर्च करता है कि ये स्किल है और साथ में लोकेशन। तो लोकेशन अगर आप यूके डालोगे तो आप उनकी सर्च में आने लग जाओगे। तो जब आप अप्लाई कर रहे हो, अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया है, मतलब एक तो पहला टिक हो गया कि हाँ यू आर इन यूके इवन इफ यू आर नॉट, एक ट्रिक है। जैसे फिर HR ने आपके पास रीच आउट किया कि भाई आपने ये जॉब है, ये ट्रिक है। हाँ, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, हाँ, उस टाइम पे आप उनको ये बोल सकते हो कि हाँ आप यूके में थे पहले, अब यूके में नहीं हो, आप टूरिस्ट वीजा पे आए थे, हम गए थे, हम घूमने गए थे, या व्हाटएवर, कुछ भी बोल सकते हो आप। मतलब ये है कि आप एक लक अपना ट्राई कर रहे हो। अगर HR को इंटरेस्ट हुआ, आपकी प्रोफाइल देख के वो बहुत इंटरेस्ट हुआ, तो वो आगे प्रोसीड डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है, आप अपनी लोकेशन को चेंज कर लो, इंडिया से ही यूके डाल दो अपनी लोकेशन को।
तो बेसिकली आपका लिंक्डइन का नेटवर्क भी बहुत मैटर करता है। अगर आप कहो लिंक्डइन पे आपके 100 कनेक्शंस हैं और आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसे नहीं, आपको अपने लिंक्डइन के कनेक्शंस बहुत बढ़ाने हैं। हाँ, ये और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नेटवर्किंग लिंक्डइन की। जब भी आप कनेक्शन रिक्वेस्ट किसी को भेज रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि एक छोटा सा मैसेज हाय हेलो हाँ। जरूर भेजो। ऐसे नहीं कि भाई जस्ट क्लिक 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 कर दिया हाँ, सब मुझे रिक्वेस्ट। ऐड कुछ लिखो कि क्यों आप हाँ, ऐड लोग होना फिर चाहते हो। हेल्पफुल नहीं होंगे, लोग आपकी हम्म, हेल्प नहीं करेंगे आगे, हम्म, क्योंकि जब तक आप उनको कोई ग्रीटिंग नहीं कर रहे हो, ग्रीट ही नहीं कर रहे हो, हाय हेलो हम्म, नहीं कर रहे हो, तो उनको कैसे पता होगा। वो तो सिर्फ एक काइंड ऑफ रोबो वाली चीज़ हो जाएगी, क्लिक क्लिक किया। तो वो एक ह्यूमन इंट्रैक्शन जब तक नहीं होती तब तक वो कनेक्शंस हेल्पफुल नहीं है। तो ये आप ट्राई करो कि थोड़ा सा आप उनको हाय हेलो करो। अगर आप 25 लोगों को कनेक्ट करोगे तो 25 में से आप ये सोचो 5 तो आपको रिस्पॉन्स देंगे ही देंगे। तो आप ये मत सोचो कि मैं 25 को करूंगा तो यार आपने ईगो को करेगा, साइड पे ईगो छोड़ को के रख दो साइड पे। आप करो, अगर आप आना चाहते हो तो आप कनेक्ट करो। तो जब आप कनेक्ट करोगे तो वो 5 आपको रिस्पॉन्स देंगे। तो वो 5 में से कोई ना कोई, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, रेफरल का कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे लोग एक्चुअल में रेफर करते हैं, जब वो रेफर करते हैं उनको पैसे मिलते हैं, रेफरल बोनस मिलता है, तो इसलिए लोग आपको रेफर करेंगे। बट हाँ, मुझे रेफरल जॉब नहीं मिली है। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं कैजुअली ही जैसे अप्लाई करते करते मैंने एक बार अपनी कंपनी में, जिस कंपनी में अभी मैं स्पॉन्सरशिप पे हूँ, मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया। और जब मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे एक ईमेल किया कि हाँ वी आर विलिंग टू स्पॉन्सर यू, और उन्होंने ये लिखा कि हम पे नहीं करेंगे स्पॉन्सरशिप का, लेकिन विल गिव यू कॉस। तो अब हम बात करेंगे कॉस की। कॉस इज अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो बेसिकली जो भी हम आपको लाइसेंस के बारे में बता रहे थे ना, जिन एम्प्लॉयर्स के पास लाइसेंस होता है उनको बेसिकली हमें कॉस देना पड़ता है। विदाउट कॉज आप नहीं अप्लाई कर सकते अपना वीजा नहीं पाएगा। तो हमें जो वीजा मिला था, मुझे जो वीजा मिला था वो था स्किल्ड वर्कर वीजा। इसके लिए भी हम अलग व्लॉग बनाएंगे कि मोहित किस वीजा पे है और मोहित क्या जॉब करता है। तो वो उसने बोला था कि हम तुम्हें कॉस देंगे। तो हमें पता ही नहीं था कि क्या पे करेंगे या फिर व्हाट कॉस इज ऑल दैट, हमें कुछ नहीं पता था। तो हमें ऐसा लगा कि ठीक है, लेट्स ट्राई, मतलब। और फिर उसके बाद बैक टू बैक मेरे इंटरव्यूज हुए। इंटरव्यू में बस एक चीज जो मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ऑब्वियसली आपके स्किल्स तो मैटर करते हैं यार, टेक्निकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो राउंड तो हो गया। लेकिन जब आप मैनेजरियल राउंड में जाते हो उसके लिए एक टिप ये है कि आर यू एक्चुअली फ्लेक्सिबल। उस टाइम के लिए आप समझो आपका टेस्ट ले रहे होते हैं कि आप इतने फ्लेक्सिबल हो कि आप ओके कर दोगे, तो आप बोलो कि हाँ मैं आऊँगी या आऊँगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी जैसे अब आप जब आप अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है आपको हाइब्रिड मिले या वर्क फ्रॉम होम मिले, तो उस टाइम पे चूजी मत हो ज़्यादा। जैसे भी आपको मिल रहा है, अगर वो बोले 5 days a week आपको डेली ऑफिस आना है तो आपको आना ही है, राइट? बिकॉज राइट नाउ योर प्रायोरिटी इज टू गेट द स्पॉन्सरशिप एंड टू मूव टू यूके, राइट? तो अगर आपको यहाँ पे आप आ जाते हो तो यहाँ पे आके आप अपने अकॉर्डिंगली फिर से आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारे चेंजेस आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट हाँ, अभी के लिए अगर आपको एक स्पॉन्सरशिप वाली जॉब चाहिए तो उसके लिए आप चूजी नहीं हो सकते। तो बस उन्होंने मुझसे जो पूछा मैंने ओके किया। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि मतलब तुम्हारा हस्बैंड है, वो उसको जॉब नहीं मिलेगी तो फिर व्हाट यू विल डू। तो मैंने कहा हाँ वो विलिंग है आने के लिए, क्योंकि मुझे तो अंदर से पता था ना कि मेरा पति तो बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है कि जाना है मुझे बाहर। तो बट हाँ, उस टाइम पे आपको यस ही बोलना है, आपको उनको अपनी विलिंगनेस शो करनी है। तो उसके बाद ऐसे ही बस फिर मुझे जॉब मिल गई और उन्होंने मुझे कॉस्ट दिया था, लेकिन वीज़ा फ़ी एंड ये सब बाकी जितनी भी फ़ी होती है वो हमने खुद से ही पे किया था और खुद ही हमने अप्लाई किया था। उस पर भी हम एक ब्लॉग बनाएंगे कि हमने अपना वीज़ा कैसे अप्लाई किया था। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है वो, स्टेप बाय स्टेप। तो हमने किसी भी एजेंट को हमने हायर नहीं किया था उस चीज़ के लिए, हमने खुद ही अप्लाई किया था, खुद ही सारी फीस पे की थी, खुद ही सारे फॉर्म्स फिल किए थे। यार जहाँ से पैसे बचा सकते हो वहाँ से बचाने चाहिए ना। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ईजी होता है, नहीं, इट्स नॉट ईजी, लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो तो इजीली आप कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास पूरे हैं तो इजी है, राइट। और उसके लिए हम एक अलग ब्लॉग बनाएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अभी बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग आते रहेंगे, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम ब्लॉग्स बनाते रहेंगे। एक्चुअल में क्या है, हमारा साथ में ऑफिस भी चल रहा होता है तो इसलिए थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी अभी स्लो है। वंस अ वीक हमारा ब्लॉग आता है एवरी फ्राइडे, तो वो अभी आता रहेगा।
और फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करेंगे तो हमें, लेकिन उसके लिए थोड़ी मोटिवेशन चाहिए होगी। हाँ, थोड़ी तो मोटिवेशन दो तो ना यार। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। और मोहित की जॉब का भी, और हाँ, मोहित को कैसे जॉब मिली, मोहित को भी इंडिया से ही जॉब मिली थी, वो सब भी हम आपको एक अलग से उसके व्लॉग अलग पे टिप्स एंड बताएंगे। ट्रिक्स हाँ हम उसके राइट, बताएंगे। क्योंकि वो काफी लंबा हो जाता है, इस व्लॉग में वी कांट कवर। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा और कुछ आप ट्रिक्स पता चले होंगे जो आप अप्लाई कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे हम एक्टिव हैं, हम डेली वहाँ पे रील्स डालते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम ज़्यादा एक्टिव हैं। बट तो हाँ, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, हम कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपको क्वेरीज हैं किसी भी चीज़ को लेकर, यूके को लेकर, यूके की कुछ पॉलिसीज, कुछ फीस, कुछ एनीथिंग रिलेटेड टू वीज़ा, हम कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हो। हम वी विल ट्राई। कंसल्टेंट्स तो नहीं है बट हाँ विल ट्राई। तो इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। थैंक यू थैंक सो यू मच सो फॉर मच फॉर वॉचिंग। वॉचिंग, बाय।